हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 8 हिंदी का जो साहित्य सागर पुस्तक है, बुक है आईसीएसई का, उसमें से पद्य खंड में जो पहला पद्य है साखी। इस साखी के इस लेसन के लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन शब्दार्थ करेंगे। इस साखी के लेखक है कबीर दास। तो चलिए देखते हैं लेसन को। तो चलिए, साखी साखी यानी क्या होता है? दोहे, जो दो लाइन में लिखे हुए होते हैं। बड़े बड़े संतों ने अपने विचार जो दो लाइन में लिखे हुए हैं, जिसमें से बहुत बड़े बड़े मीनिंग्स निकलते हैं, अर्थ निकलते हैं, लोग उसे फॉलो करते हैं अपने जीवन में। तो इसे ही साखी कहते हैं, इसे ही दोहे कहते हैं। तो साखी के रचयिता कौन है? कबीरदास जी। तो इस पेज पे हम कबीरदास जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो हिंदी के संत कवियों में कबीरदास जी का स्थान सर्वोच्च है। ओके, उनके जन्म और मृत्यु में अभी भी विवाद है। किसी को भी ऐसे फिक्स उनकी तारीख दिनांक पता नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ था, उनका और मृत्यु कब हुआ है। लेकिन फिर भी माना जाता है कि 1455 में, सन 1398 में उनका जन्म माना गया है, और कुछ विद्वानों ने उनकी मृत्यु की तारीख 1495 बताई है। अभी आगे देखिए, कबीर ने प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद से दीक्षा ली। तो किससे दीक्षा ली उन्होंने? शिक्षा किससे ली? वैष्णव संत प्रसिद्ध स्वामी रामानंद से। कुछ लोग उन्हें सूफी संत शेख तकी का शिष्य भी मानते हैं। तो सम पीपल उन्हें ये मानते हैं कि वह सूफी संत जो थे शेख तकी, इनका स्टूडेंट भी मानते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, यानी उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। वो बिल्कुल स्कूल नहीं गए थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे वो। उनके पदों और साखियों में एक समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई देता है। यानी उनके साखियों में, दोहों में एक समाज सुधारना का स्वर दिखाई देता है। समाज में जो बुराइयां होती है, जाति पाति होती है, मूर्ति पूजा होते हैं, उसके ऊपर वो हमेशा व्यंग करते हैं और समाज सुधार ना करने की कोशिश करते हैं। कबीर निर्गुण तथा निराकार ईश्वर की उपासक थे। निर्गुण तथा निराकार यानी जिसको कोई आकार नहीं हो, ऐसे भगवान के, ऐसे ईश्वर के वो उपासना करते हैं, यानी भक्ति करते हैं। जिस भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई उनका रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है, क्योंकि उनका मानना था कि पृथ्वी पर कण कण में भगवान बसते हैं, जिनका कोई आकार नहीं है, सब तरफ चारों ओर भगवान ही भगवान है। तो इसे ऐसे निर्गुण निराकार ईश्वर का, गॉड का वे उपासक थे, यानी भक्त थे। इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। तो जो बुरी रीति रिवाज जो थे हमारे समाज में, उसका उन्होंने खुलकर विरोध किया है। जैसे मूर्ति पूजा है, हिंदू लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान को पूजते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। तो ऐसे लोगों की, हिंदू मुस्लिम दोनों के भी उन्होंने जमकर विरोध किया है। तो ऐसे ही कबीरदास जी थे, उन्होंने साखिया, दोहे ऐसे लिखे हुए हैं। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं साखी। नेक्स्ट पेज पे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। साखी यानी मैंने पहले ही बताया है, दोहे। ओके, यहाँ पे शब्दार्थ दिए हैं बच्चों। अगर किसी भी शब्द में आपको मीनिंग समझ में ना आए तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए पहली साखी देखते हैं। गुरु गोबिंद दोऊ खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपनो, जे गोबिंद दियो बताया। तो यहाँ पे देखिए, गुरु का मीनिंग होता है शिक्षक, टीचर। गोबिंद माने भगवान, गॉड। दो का अर्थ होता है दोनों। खड़े यानी स्टैंड। काके मीन्स किसके। लागू यानी किसके फीट को टच करो, टच करना, हाथ लगाना। पाय मीन्स फीट, पैर।
तो कबीर यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर अपने सामने गुरु और गोविंद यानी टीचर और भगवान, शिक्षक और भगवान दोनों भी हमारे सामने खड़े हैं, तो सबसे पहले हम किसके पैर छुए, किसका पहले आशीर्वाद ले। बोथ गुरु एंड गॉड आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस, देन हुज फीट शुड आई टच फर्स्ट, हुज ब्लेसिंग शुड आई टेक, टू whom शुड आई सल्यूट फर्स्ट। तो यहाँ पे ऐसे कबीरदास जी कह रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। हम तो दुविधा में फंस जाएंगे कि किसके पहले चरण स्पर्श करना है, किसको पहले पूजा करनी है, किसके आशीर्वाद पहले लेने हैं। तो देखिए दूसरी लाइन में, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताय। तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बलिहारी यानी धन्यवाद, थैंक्स। गुरु यानी टीचर, आपनो यानी आपको, जिन यानी जिन्होंने, गोविंद भगवान, दियो यानी दिया, बताया मीन्स बताया है। कि कवि कह रहे हैं कि गुरुजी यानी टीचर आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ही मुझे भगवान के भक्ति का मार्ग दिखाया है, परमात्मा से मिलने का मार्ग दिखाया है। तो यह किसके वजह से पॉसिबल हो चुका है, भगवान के बारे में जानना, उनकी भक्ति के बारे में जानना, परमात्मा से मिलने का रास्ता बताने का कार्य किसने किया है, गुरु ने यानी शिक्षक ने किया है। इसलिए कबीरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं, अगर आपके सामने गुरु और गोविंद यानी टीचर और भगवान खड़े हैं, तो सबसे पहले आप चरण स्पर्श करोगे किसके, गुरु के, क्योंकि भगवान को मिलने का मार्ग, भगवान के भक्ति का, परमार्थ का मार्ग आपको आपके शिक्षक ने, आपके गुरु ने ही बतलाया है। तो इसलिए सबसे पहले चरण किसके स्पर्श करो, अपने गुरु के, अपने टीचर के। तो सेकेंड लाइन में कबीरदास जी कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच गुरुजी, बिकॉज यू ओनली टोल्ड मी द वे टू मीट द गॉड, you told me the path of devotion to God, so thank you very much। अभी सेकेंड साखी देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। इस दो लाइन का मीनिंग समझिए बच्चों। यहाँ पे मैं यानी क्या, अहंकार, ईगो। मैं किसे कंसिडर किया है, ईगो से। तो जब अहंकार था मेरे मन में, जब अहंकार था, तब उस टाइम हरि नहीं था, यानी हरि यानी गॉड, भगवान। तो जब मेरे मन में ईगो था, अहंकार था, तब हरि नहीं था, मेरे मन में हरि के लिए कोई भक्ति नहीं थी। अब मीन्स नाउ मेरे मन में हरि है, मीन्स हरि के लिए भक्ति है, तो वहां पर मैं नहीं। तो वहां पर मैं का मीनिंग क्या बताया है, मैं यानी ईगो, स्वाभिमान, अहंकार, ईगो। तो जहां पे अहंकार होता है वहां पे भगवान नहीं हो सकते, भगवान के लिए श्रद्धा भक्ति नहीं हो सकती, और जहां पे भक्ति है वहां पे अहंकार यानी ईगो नहीं हो सकता। मीन्स when I had ego in my mind, in that time there was no God with me. God was not there. Now I do devotion to God. There is no more ego in my mind. तो दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकते। ऐसे ही सेकेंड लाइन देखिए, सेकेंड इसमें, प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम यानी लव, गली यानी स्ट्रीट, रोड, अति मीन्स अत्यंत, मोर, सांकरी, सांकरी यानी क्या होता है, तंग, नैरो रोड होता है प्यार के गली का, प्रेम के जो रास्ता होता है वो बहुत नैरो होता है, बहुत पतला होता है। तामे दो न समाही, तामे यानी उसमें, दो यानी दोनों, न मीन्स नो, समाही यानी समाविष्ट नहीं हो सकते। जैसे प्रेम गली में प्रेम और द्वेष एक साथ नहीं रह सकते, उसी तरह से
मनुष्य के मन में जब अहंकार होता है तब हरि नहीं हो सकता, यानी भगवान के लिए भक्ति नहीं हो सकती। अगर जब मन में भक्ति है तो अहंकार नहीं रह सकता। जैसे प्रेम की गली में प्रेम है तो द्वेष नहीं हो सकता, द्वेष है तो प्रेम नहीं हो सकता। उसी तरह ये बहुत नैरो रोड, नैरो पाथ होता है कि जिसमें दोनों भी एक साथ नहीं रह सकते। बोथ कांट लिव टुगेदर। इसी तरह से ईगो एंड भगवान की जो भक्ति है, डिवोशन है, दे कांट स्टे टुगेदर, राइट। The road of love is very narrow. Love and hate cannot stay together in it. Similarly, both devotion and ego cannot stay in the mind. They cannot stay together in our mind. Okay? तो इसका अर्थ यही होता है कि अहंकार और भगवान की भक्ति एक साथ नहीं रह सकते। जैसे प्यार और द्वेष एक साथ नहीं रहते हैं, उसी तरह से भगवान की भक्ति और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। तो चलिए आगे की साखियां देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे 3rd नंबर की साखी देखिए। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाय, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाय। तो देखिए यहाँ पे कांकर का अर्थ होता है कंकर, छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे पेबल्स। पाथर यानी स्टोन, पत्थर। जोड़ के यानी जोड़कर, ज्वाइन करके। मस्जिद यानी मॉस्क। लई बनाए यानी बिल्ड कर दिया। ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, चढ़ी यानी उसके ऊपर चढ़कर। मुल्ला, मुल्ला यानी जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं वैसे मॉस्क में, मस्जिद में मुल्ला होते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। ओके। बाग दे, बाग देना यानी लाउडली चिल्लाना, जोर की आवाज में चिल्लाना। क्या बहरा हुआ खुदाया, बहरा यानी डेफ, जिसको सुनाई नहीं देता है। खुदाया यानी गॉड, भगवान। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि छोटे छोटे पेबल्स और पत्थर को जोड़ के मुल्ला ने क्या कर ली, मस्जिद को बना लिया, बड़ी मस्जिद बना ली। तो इस 2 लाइन में कवि जो है कबीर दास ने मुसलमानों के धार्मिक आडंबर पर व्यंग किया है कि एक मौलवी कंकड़ पत्थर जोड़कर क्या कर लेता है, मस्जिद बना लेता है। ओके, तो उन्होंने मस्जिद बना ली। ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, यानी उसकी उस मस्जिद के ऊपर चढ़कर रोज सुबह शाम वह मुल्ला उस मस्जिद के ऊपर चढ़कर जोर जोर से बाग देता है। बाग यानी अजान देता है, जोर जोर से चिल्लाकर। आपने भी सुना होगा मॉर्निंग इवनिंग मस्जिद में अजान दिया जाता है तो बहुत दूर तक आवाज सुनाई देती है। तो ऐसे मुस्लिम लोगों पर कवि ने यानी कबीर दास ने आडंबर करते हुए व्यंग किया है कि इतना जोर से आवाज देने की यानी बाग देने की, अजान देने की जरूरत क्या है। क्या भगवान यानी खुदा क्या बहरा हो चुका है, भगवान क्या डेफ हो चुका है। इसीलिए मुल्ला को इतनी जोर जोर से आवाज देने की जरूरत है। भगवान को सुनाई ही नहीं देता अपने भक्तों की आवाज। अगर हाँ अपने मन में भी हमने भक्ति कर ली, भगवान का नाम को नामस्मरण किया, तो क्या हमारी जो भक्ति है वो भगवान तक नहीं पहुंचेगी। तो क्यों ये मुल्ला इतने जोर जोर से अजान देते हैं। तो यहाँ पे एक धार्मिक आडंबरन किया है किसने, कबीरदास जी ने। तो कबीरदास जी यहाँ पे शांत मन से भक्ति करने की सलाह देते हैं कि जोर जोर से चिल्लाने से अच्छा है शांत मन से, अपने मन से भक्ति करो, उसका ही फायदा, उसका ही परिणाम अच्छा होगा। तो शांत मन से भक्ति करने का सलाह यहाँ पे कबीरदास जी देते हैं। अब इंग्लिश में इसका मीनिंग देखिए। 3rd नंबर की जो साकी है, बाय एडिंग स्मॉल पेबल्स एंड स्टोन्स द मुल्ला मेड अ बिग मॉस्क। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए मीन्स बाय एडिंग स्मॉल पेबल्स एंड स्टोन्स द मुल्ला मेड अ बिग मॉस्क।
आगे देखिए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। Now he climb on the top of the mosque and shout in a loud voice. That is azan. So कवि यहाँ पे कह रहे हैं, so poet says that his God become deaf. However, whoever does not hear the devotion of his mullah, so mullah is shouting loudly. तो पोएट यहाँ पे कहते हैं, कवि जो कबीरदास जी कहते हैं कि शांत मन से भक्ति करो, बस इतना ही उनका कहना है। आगे देखिए 4th नंबर की जो साखी है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाय संसार। तो यहाँ पे पाहन का अर्थ होता है पत्थर, स्टोन्स। पूजे हरि मिले यानी पूजे यानी पूजा करना, पूजने से हरि मिलता है, हरि यानी गॉड मिलता है। तो मैं पूजू पहाड़, तो मैं पहाड़ को पूजू यानी माउंटेन को ही पूजू, माउंटेन की ही आराधना करूं। ताते ये चाकी भली, तो पत्थर से बने ये चाकी है, चाकी यानी जो आटा पीसने की चक्की होती है, फ्लोर मिल, आटा पीसने की चक्की यानी जिसमें ग्रेन डालते हैं और उसको ग्राइंड करके पाउडर जो निकलता है, जिसके लिए वो मशीन यूज करते हैं, हम चक्की कहते हैं, फ्लोर मिल कहते हैं उसे। तो उसे चाकी, तो पत्थर से बनी यह चाकी भली पीस खाए संसार। तो इस चाकी में से जो पाउडर यानी जो आटा निकलता है उसको खाकर सारा संसार तृप्त होता है, सारा विश्व जो है उनका पेट भरता है। और यह पत्थर से बनी चाकी यह ज्यादा उपयोगी है ह्यूमन के लिए, इसीलिए पत्थर को पूजने से अच्छा है कि आप पत्थर से बनी चक्की की पूजा करो जो सबके लिए उपयोगी होती है। यहाँ पे देखिए, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं, इफ गॉड इज फाउंड बाय वर्शिपिंग ए स्टोन देन आई वर्शिप द होल माउंटेन। पूरा पहाड़ मैं पूजू यानी आई वर्शिप ए होल माउंटेन, so that I can get God soon, right? तो आगे देखिए, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टोन को पूजने से बेटर है, बेटर दैट यू शुड वर्शिप द फ्लोर मिल विच इज मेड बाय स्टोन, बिकॉज द फ्लोर मिल दैट कम्स आउट ऑफ द ग्राइंडेड ग्रेन्स जो होता है उससे जो फ्लोर निकलता है, दैट ईट ऑल द whole world and live. Therefore, better than worshipping the stone, worship the flour mill which is made of stone, which is useful for all. तो यहाँ पे कवि ने हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर आडंबरन किया है, उसके ऊपर उन्होंने व्यंग कसा है कि पत्थर की मूर्ति से पूजने से अच्छा है जो यूजफुल थिंग है उसकी पूजा करो। ओके, नेक्स्ट देखिए 5th नंबर की जो साखी है, सब धरती कागज करो लेखनी सब बन राय, सात समंद की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाय। तो यहाँ पे देखिए 5th नंबर के, सब धरती यानी सारी धरती, धरती यानी अर्थ पृथ्वी, कागज, कागज यानी पेपर, करो, करो यानी करना, अगर सारी धरती का पेपर कर लिया, इफ आई हैव मेड द पेपर ऑफ ऑल द अर्थ लेखनी सब बन राय, लेखनी यानी पेन, पेन सबब यानी सारा जो फॉरेस्ट है, अर्थ के ऊपर जो सारा फॉरेस्ट है उसका अगर मैंने पेन बना लिया, उसमें जो बनराय, बनराय क्या होता है, जंगल, ओके, बनराय यानी जंगल, फॉरेस्ट, अगर सारे फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे हैं उसका सबका मैंने एक पेन बना लिया, लेखनी यानी पेन। तो 7 समंदर की मसी करो, और मैंने क्या किया, 7 समंदर यानी 7 ओशन का जो पानी है उस वाटर से मैंने क्या बना लिया, मसी, मसी यानी इंक, मसी यानी इंक बना लिया। तो गुरु गुण लिखा न जाए, फिर भी मुझसे गुरु के जो गुण है वह
मुझसे लिखा नहीं जा रहा है, क्योंकि इतने गुण है कि सब धरती का कागज खत्म हो गया, सारे समंदर का जो मैंने पानी का स्याही बना दिया वह खत्म हो गया, फिर भी मैं गुरु के गुण नहीं लिख पाया, पूरी तरह से गुरु के गुण नहीं लिख पाया, क्योंकि स्याही यानी इंक और पेपर दोनों भी खत्म हो गए। तो इतने महान गुरु होते हैं, इतने महान गुरु के गुण होते हैं। तो फिर से देखिए, सब धरती कागज करो, इफ आई हैव मेड द पेपर ऑफ ऑल द अर्थ, लेखिनी सब बन राय, मेड द फॉरेस्ट एज अ पेन, 7 समंदर की मसी करो, यानी एंड मेड द सी वाटर इनटू इंक, गुरु गुण लिखा न जाए, स्टिल आई विल नॉट बी एबल टू राइट द क्वालिटीज ऑफ द गुरु, गुरु के गुण यानी गुरु की क्वालिटीज, तो स्टिल आई एम नॉट एबल टू राइट द क्वालिटीज ऑफ गुण, तो इतने गुरु के गुण ज्यादा है, जिसको कितना भी लिखा जाए फिर भी कम ही है, गुरु के गुण कितने भी गाए जाए फिर भी कम ही है, तो द क्वालिटीज ऑफ गुरु विल नॉट बी रिटन फ्रॉम मी, मैं उसे लिख नहीं सकता, इतने गुरु के गुण है। चलिए बच्चों, तो इसी के साथ साथ हमने इस काव्य के पहले जो काव्य है साखियाँ, तो इसको कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको सारे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।